ये कहानी है मारिया और उसके हस्बैंड इंगवार की। ये दोनों एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं और इनका एक शीप फार्म होता है। इनके फार्म में एक भेड़ ऐसे बच्चे को पैदा करती है जो आधी भेड़ और आधी इंसान होती है। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक बर्फ का तूफान आ रहा है और कुछ घोड़े अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक जानवर नजर आता है जिसे देखकर वो घोड़े डर के मारे वापस चले जाते हैं। लेकिन हमें उस जानवर को नहीं दिखाते। उसके बाद वो जानवर उसी शीप फार्म में आ जाता है। उसे देख के सारी भेड़ें भाग जाती हैं लेकिन एक भेड़ बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम मारिया और उसके हस्बैंड इंगवार को देखते हैं। वो दोनों अपने शीप फार्म की देखभाल कर रहे होते हैं। उनकी एक बेटी होती है लेकिन वो पैदा होते ही मर जाती है। अब ये दोनों इस उम्मीद में हैं कि एक दिन इनको बच्चा होगा और इनके घर में एक कुत्ता भी है और एक बिल्ली भी है। एक दिन मारिया और इंगवार शीप फार्म में होते हैं। उनकी एक भेड़ बच्चा पैदा कर रही होती है। वो उसकी मदद करते हैं और बच्चा सही सलामत हो जाता है। ये देख के वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन जब ये दोनों अपने फार्म पर होते हैं तो इनका कुत्ता एक भेड़ को देख के भौंकता है। वो भेड़ बच्चे पैदा करने वाली थी। वो दोनों उसकी मदद करने के लिए जाते हैं लेकिन वो उसे बच्चे को देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उसका सर और एक हाथ इंसान जैसा था और बाकी जिस्म भेड़ जैसा होता है। मारिया उस बच्चे को उसकी माँ से अलग करके अपने पास ले लेती है और उसकी देखभाल करने लगती है। उसे देख के उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है, इसलिए वो उसका नाम भी अपनी बेटी के नाम पर रखती है, आयदा। अब मारिया और इंगवार दोनों मिलकर उसका ख्याल रख रहे होते हैं। मारिया बात पर बहुत खुश होती है। आयदा को अपने बेडरूम में ही रखती है। दूसरी तरफ आयदा की असल माँ उसे उसके लिए बहुत परेशान होती है और उसे आवाज़ें देकर बुलाती है। जब मारिया फार्म में जाती है तो वो भेड़ उसे देख के अजीब अजीब हरकतें करने लगती है जैसे अपनी बच्ची को वापस मांग रही हो। लेकिन मारिया खुद गर्ज बन जाती है और समझ जाने के बावजूद नज़रअंदाज कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इंगवार को भी भेड़ के लिए बुरा लगता है लेकिन वो दोनों जानते हैं कि एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना कितना मुश्किल है, उसकी माँ पर क्या गुजरती है। लेकिन इंगवार मारिया के लिए खामोश रहता है। एक दिन वो भेड़ फार्म से निकल के मारिया के घर के बाहर आ जाती है। वो अपनी बच्ची को आवाज़ें देने लगती है लेकिन मारिया और इंगवार उसे भगा देते हैं। लेकिन फिर भी वो भेड़ बेचैन रहती है और उनके घर के चक्कर लगाती रहती है। एक दिन मारिया इंगवार को कहती है कि वो ट्रैक्टर लेके कहीं जा रही है, वो आयदा का ख्याल रखे। लेकिन मारिया के जाने के बाद इंगवार आयदा को सुला देता है और खुद घर से बाहर चला जाता है और घर का दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है। जब वो दोनों वापस आते हैं तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आयदा कहीं भी नजर नहीं आती। आयदा को बाहर ढूंढने जाते हैं और उन्हें आयदा मिल जाती है। वो उसकी अपनी माँ के पास होती है। मारिया जल्दी से आयदा को अपनी गोद में उठा लेती है और भेड़ उनके पीछे आती है तो मारिया उसे कहती है कि यहाँ से चली जाओ। अब से मारिया आयदा का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगती है और वो नहीं चाहती कि कोई भी आयदा को उससे दूर करे। अब ऐसे ही कुछ मंथ्स गुजर जाते हैं। आयदा बड़ी हो चुकी होती है और अपने पाँव पर चलने लगती है। यहाँ से हमें दिखाते हैं कि एक आदमी को कुछ लोग गाड़ी से छोड़कर चले जाते हैं। वो उसी पहाड़ी इलाके में अकेले आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ मारिया को ख्वाब आता है कि आयदा की माँ उसे बुला रही है और अपने साथ ले जाना चाहती है। अब वो ख्वाब से जागती है तो वो देखती है बाहर सच में आयदा की माँ आई हुई है और वो आयदा को बुला रही है। ये देखकर वो अपनी गन उठाकर बाहर आ जाती है और फायर करके उसे मार देती है और उस भेड़ को घर से दूर मट्टी में दफना देती है और वापस आ जाती है। सोचती है कि आयदा और उसके डैड तो सो रहे हैं, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इंगवार का भाई ये सब देख लेता है। ये वही आदमी है जिसे कुछ लोग गाड़ी से छोड़ कर गए थे। वो उनके फार्म हाउस में जाके चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह इंगवार ट्रैक्टर साफ कर रहा होता है तो वो बाहर आकर इंगवार से मिलता है। दोनों भाई मिलकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद इंगवार उसे अंदर ले आता है और वो सब टेबल पर बैठे होते हैं। उधर आयदा भी आ जाती है। वो आयदा को देखकर बहुत हैरान होता है और आयदा खुद से चल सकती है और साथ ही इंसानों की जुबान भी समझ सकती है। मारिया उसे बैठने के लिए बोलती है तो वो चेयर पर बैठ जाती है। उसके बाद में इंगवार का भाई उसे आयदा के बारे में पूछता है तो वो उसे कहता है कि तुम जितने दिन चाहो यहाँ रुक सकते हो। लेकिन वो आयदा के बारे में कोई सवाल ना करे और कहता है कि हम उसके साथ खुश हैं। लेकिन इंगवार का भाई आयदा को सिर्फ एक भेड़ ही समझता है, इंसान नहीं। रात को मारिया इंगवार से पूछती है कि उसका भाई कब जाएगा
क्योंकि वो जानती है कि वो उसके साथ फ्लर्ट करता है। इसलिए मारिया उसे पसंद नहीं करती और चाहती है कि वो जल्द यहाँ से चला जाए। अगले दिन मारिया, इंगवार और उसका भाई खेतों में काम कर रहे होते हैं और उनका कुत्ता आयदा पर नज़र रखे हुए होता है। वहीं वो आदमी अकेले में मारिया के साथ फ्लर्ट करता है तो मारिया उसे ऐसा करने से मना करती है। वो आयदा की बात करता है और कहता है कि वो बस एक जानवर है, वो क्यों उसे अपने बच्चे की तरह पाल रही है। ये बात मारिया को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। यहाँ इंगवार और उसका भेड़ स्टोर की सफाई कर रहे होते हैं तो उसके भाई को अपना कुछ म्यूजिक का सामान मिलता है जिसमें ड्रम्स भी होते हैं। वो उन ड्रम्स को प्ले करता है जिससे सुनकर आयदा उधर आ जाती है और डांस करने लगती है। फिर वो आदमी आयदा को बाहर ले जाता है और उसे घास खिलाने लगता है और आयदा घास खाती है। ये सब इंगवार देख लेता है और उधर आ जाता है और उस पर चिल्लाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। वो आदमी इंगवार और मारिया का ऐसा आयदा से लगाव देखकर बहुत परेशान होता है कि उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती। एक दिन जब इंगवार और मारिया सो रहे होते हैं, वो आयदा को बाहर ले जाता है। उसके पास गन भी होती है। वो गन से उसे मारने ही वाला होता है कि उसका मासूम चेहरा देखकर उसे उस पर रहम आ जाता है। जब इंगवार और मारिया जागते हैं और आयदा को ढूंढने लगते हैं तो मारिया देखती है कि आयदा इंगवार के भाई की गोद में सोई हुई है। वो ये देखकर खुश होती है। उसे लगता है कि अब उसने भी आयदा को कबूल कर लिया है। अब इंगवार और मारिया खुश रहने लगते हैं। इंगवार का भाई भी आयदा को पसंद करने लगता है। वो अक्सर उसे घुमाने के लिए ले जाता है। एक दिन वो दोनों मछली पकड़ने जाते हैं। मछली पकड़ के वो दोनों अपने ट्रैक्टर में वापस आ जाते हैं तो ट्रैक्टर खराब हो जाता है और वो दोनों पैदल ही घर आते हैं। घर आके वो सब मछली पका कर खाते हैं और उसके बाद वो सब टीवी देख रहे होते हैं। वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं और डांस करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। आयदा भी वहीं होती है। वो ये सब देख रही होती है। अचानक आयदा कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनती है। वो भेड़ बाहर आती है और देखती है कि कुत्ता किसी जानवर को देखकर भौंक रहा होता है। आयदा उस जानवर को देख के डर जाती है और भाग के अंदर आ जाती है। कुत्ता उस जानवर के पास जाता है तो वो जानवर उसको मार देता है और उनके फार्म हाउस से गन भी ले लेता है। और उधर आयदा शीशे में खुद को देख के परेशान हो रही होती है कि उसका चेहरा उसके माँ बाप से क्यों नहीं मिलता, भेड़ों से ही क्यों मिलता है। तो फिर इंगवार सोने चला जाता है तो आयदा भी उसके पास जाकर सो जाती है। यहाँ मारिया किचन में होती है तो इंगवार का भाई उसके करीब आने की कोशिश करता है तो वो उसे मना करती है। वो उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि वो आयदा को उसने देखा था कि वो उसने आयदा की माँ को फायर किया था। अगर उसने बात ना मानी तो वो आयदा को सब कुछ बता देगा। लेकिन मारिया काफ़ी होशियार थी। वो बहुत चालाकी से उसे एक कमरे में बंद कर देती है और पूरी रात वहीं कमरे में गुजारता है। अगली सुबह मारिया उधर आती है और उसे बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आयदा को कभी पता चले कि मारिया उसकी माँ की कातिल है। और वो मान जाता है। उसके बाद मारिया उसे गाड़ी में बिठा के बस तक छोड़ने जाती है और उसे बताती है कि उन दोनों ने आयदा को अब अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया है और अब वो खुश हैं उसके साथ। तभी बस में आ जाती है। वो वो उस बस में बैठकर चला जाता है। उधर जब इंगवार जागता है तो वो मारिया और अपने भाई को ढूंढने लगता है। लेकिन जब वो दोनों घर में कहीं भी नहीं मिलते, वो अपना ट्रैक्टर सही करने निकल जाता है जो खराब हुआ था। वो अपने साथ आयदा को भी ले जाता है। काफ़ी कोशिश के बाद उसका वो ट्रैक्टर ठीक नहीं होता और वो घर वापस आने लगते हैं। उधर जब मारिया घर आती है तो उसे इंगवार और आयदा कहीं भी नजर नहीं आते। तो इंगवार और आयदा घर आ रहे होते हैं तो तभी वो जानवर सामने आ जाता है जिसने कुत्ते को मारा था। वो भी आधा भेड़ और आधा इंसान होता है। वही आयदा का असल बाप होता है। वो इंगवार को गर्दन पर गोली मार देता है और आयदा को वहां से जंगल की तरफ ले जाता है। आयदा बहुत रोती है। वो बार बार पीछे मुड़ के देखती है कि उसकी माँ आ जाए और उसे रोक ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मारिया आती है तो वो इंगवार को मरा हुआ देखती है और आयदा उसे कहीं भी नहीं मिलती। मारिया अब दोनों को खो देती है। जो जानवर हमें फिल्म के स्टार्ट में दिखाते हैं वो और कोई नहीं, आयदा का बाप था।